हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 8 के ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमने पिछले क्लास में देखा कि आपके मिनरल की डेफिनेशन। ओके, व्हाट आर मिनरल्स। सो द मिनरल्स आर द naturally occurring substance that have a definite chemical composition, right। और ये जो पाए जाते हैं तो रॉक्स में मिलते हैं और कई बार ये पृथ्वी के ऐसे भागों में भी मिलते हैं विच आर नॉट ईजिली एसेसिबल, ठीक है, जहाँ हम आसानी से पहुँच नहीं सकते हैं। जैसे आपका हो गया आर्कटिक ओशन, देन वी हैव द अंटार्कटिका। ओके, सो दीज आर द प्लेसेस विच आर नॉट ईजिली accessible. Okay, and then we have seen that these are created by the natural process, ठीक है, यानी जो प्रकृति में ये हमको मिलते हैं तो ये प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता है, यानी मानव का इसमें कोई योगदान नहीं होता है, राइट। और हमने देखा कि उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द chemical properties. Okay, and physical properties also I have explained you, right, and then we have seen your chemical properties also. Then we have seen the types of minerals, how many types of minerals we have. Okay, so you just see the chart paper here. So here the minerals are classified on the basis of their composition. Okay, ये भी हमने पिछले क्लास में देखा था। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, पार्ट्स, यानी वो बना किस चीज़ से है, ठीक है। तो द बेसिस ऑन विच it is classified, they are mainly of two types, that is your metallic and non metallic. Okay, और तो metallic का मतलब हमने देखा था the minerals which contain metals and the minerals which do not contain metals. And further the metallic minerals are classified into two types, that is your ferrous and non ferrous. तो ferrous हमने देखा था, ferrous का मतलब वो minerals, वो मेटेलिक मिनरल्स जिसमें आयरन होता है और वो मेटेलिक मिनरल्स जिसमें आयरन नहीं होता है। ओके, सो नाउ इसमें हमने फिर फर्दर आपको एक्सप्लेन किया था दैट व्हाट यू मीन बाय मेटेलिक मिनरल्स। सो मेटेलिक मिनरल्स मीन्स दोज मिनरल्स विच कंटेन मेटल, and we have seen some properties of this metallic minerals. Okay, they are hard substances and they are good conductor of heat and electricity. They have a luster और a shine. देखो इसमें एग्जांपल हमने देखा था, जैसे आपका आयरन ओर हो गया, बॉक्साइट हो गया, मैंगनीज है। ओके, सो दीज आर द मेटेलिक मिनरल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अभी मेटेलिक मिनरल्स जैसा कि आपको पता है दे मे बी फेरस और नॉन फेरस। ओके, तो जो फेरस मिनरल्स होते हैं इसमें हमने एग्जांपल उठाया आपका आयरन ओर, मैंगनीज, एंड देन व्हेन वी कम टू नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस मिनरल्स मतलब आपको पता है जिसमें आयरन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया इन्होंने गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड, राइट। सो दिस वाज योर मेटेलिक मिनरल्स एंड नाउ लेट अस कम टू द नॉन मेटेलिक मिनरल्स. So non-metallic minerals means those minerals which do not contains metal, right? So इसमें they have given your example, you can just see here. So they have given the example of mica, gypsum and limestone. ओके, इसमें हमने मिनरल फ्यूल्स का भी एग्जाम्पल देखा है। मिनरल फ्यूल्स माने क्या बताया था मैंने आपको क्लास में, दीज आर द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, तो इनको भी हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स में काउंट करते हैं, राइट। तो आज क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे हम उसको ज़मीन के अंदर से प्राप्त करते हैं। ओके, यू कैन जस्ट सी द चार्ट पेपर हियर, extraction of minerals. So you can just see three process, that is your mining, drilling and quarrying. Okay, तो अभी माइनिंग में भी इसने फर्दर आपका क्लासीफाई किया हुआ है, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग, राइट। सो नाउ जस्ट सी हियर, अभी इसको एक एक करके हम लोग समझेंगे व्हाट यू मीन बाय दिस माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग, राइट। सो नाउ सी हियर, लेट अस सी नाउ व्हाट यू मीन बाय माइनिंग, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स बरीड अंडर द अर्थ सरफेस, यानी वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिनरल्स को पत्थरों में से निकाला जाता है, वे जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर दबे हुए हैं उसी को हम लोग कहते हैं माइनिंग, राइट। एंड द मिनरल्स दैट आर lying at the shallow depth are taken out by removing the earth
और द सरफेस लेयर। ठीक है, मतलब माइनिंग का मीनिंग ये हुआ कि हम जिस प्रक्रिया से मिनरल्स को उन पत्थरों में से निकालते हैं, जो पत्थर अर्थ के सरफेस के अंदर दबे हुए हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, माइनिंग। और माइनिंग का जो आपका पहला प्रकार है दैट इज़ योर ओपन कास्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है कि जो मिनरल्स हैं वो आपके बहुत ही ज़्यादा गहराई में नहीं होते। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे शैलो डेप्थ्स। ओके, जस्ट सी हियर, आई विल शो द वर्ड हियर। ओके, आई विल जस्ट सी, लेट अस रब दिस नाउ। देखिए, अब यहाँ पे हम वर्ड देख सकते हैं, ये जो आपका दिया हुआ है दिस वन इज़ योर शैलो डेप्थ्स। ओके, अभी शैलो डेप्थ का मतलब क्या होता है? शैलो डेप्थ इज़ कनेक्टेड विथ ओपन कास्ट माइनिंग। दैट मीन्स वे मिनरल्स जो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते और जिनको हम क्या करते हैं, बस सरफेस लेयर को हटा के निकाल सकते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। राइट, नाउ लेट अस कम टू योर शाफ्ट माइनिंग। अब शाफ्ट माइनिंग में क्या कहते हैं? शाफ्ट माइनिंग में वे मिनरल्स निकाले जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं। दैट मीन्स योर ग्रेटर डेप्थ्स। ओके, सो दिस इज कनेक्टेड विद योर शाफ्ट माइनिंग। क्लियर? तो शाफ्ट का मतलब क्या होता है? जो गहरा है, अंदर है। ठीक है, तो ओपन कास्ट माइनिंग मीन्स जहाँ पे आपके मिनरल्स बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है और हम उनको सिंपली सरफेस लेयर को हटा के प्राप्त कर सकते हैं। और शाफ्ट माइनिंग मतलब जहाँ पे आपके मिनरल्स बहुत ज़्यादा गहराई में है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट माइनिंग। अब बहुत ज़्यादा गहराई में कौन सी मिनरल्स होंगे? जैसे आपका हो गया आपका पेट्रोलियम। ओके, दैट इज लाइंग बिलो द अर्थ surface. Now, next what we are going to see, next is your third type, that is the second type, that is your drilling. Right? तो drilling में हम लोग अगर देखते हैं, so what do you mean by drilling? So in drilling the wells are bored. ठीक है, और वेल्स भी कैसे वेल्स? डीप वेल्स, यानी जहाँ पे गहरे कुएं को बनाया जाता है टू टेक आउट द मिनरल्स, दैट इज नोन एज योर ड्रिलिंग। ओके, अब ये ड्रिलिंग प्रोसेस में क्या होता है? अभी जैसे हमने आपसे डिस्कस किया माइनिंग। ठीक है, माइनिंग में हमने डिस्कस किया आपसे ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओके, तो इसमें जैसे आयरन ओर हो गया, कॉपर हो गया, इस प्रकार के मिनरल्स आपके निकाले जाते हैं। लेकिन जब हम ड्रिलिंग में आते हैं तो ड्रिलिंग प्रोसेस में वे मिनरल्स निकाले जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़े पत्थरों में होते हैं। ठीक है, तो इन कड़े पत्थरों को ड्रिलिंग प्रोसेस के द्वारा तोड़ा जाता है। ओके, तोड़ के उसमें से फिर हम लोग मिनरल निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे आपका बहुत ज़्यादा कड़े पत्थरों में आपका मिनरल होता है, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ डायमंड। ओके, तो जो डायमंड होता है वो ड्रिलिंग प्रोसेस से निकाला जाता है। राइट, नाउ योर थर्ड प्रोसेस इज योर क्वेरिंग। राइट, सो व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरिंग? सो मिनरल्स दैट लाई नियर द सर्फेस एंड आर सिंपली डग आउट। ठीक है, जो कि पृथ्वी के धरातल के बहुत नज़दीक होते हैं और उनको सिंपली हमको क्या करना होता है, थोड़ा सा हमको खुदाई करनी होती है। ठीक है, उसके बाद वो हमारे निकल जाते हैं क्वेरिंग के द्वारा। ठीक है, इसमें आपके कौन से आते हैं मिनरल्स? जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, स्लेट हो गया। ओके, तो इस प्रकार के जैसे आपके मार्बल हो गए। ठीक, तो ये क्वेरिंग प्रोसेस के द्वारा निकलते हैं। राइट, नाउ तो हम एक बार फिर से इसको देखते हैं। सो वी हैव सीन द extraction of minerals. So your extraction of minerals, we are having the three process, that is your mining, drilling, quarrying. And in mining we have two process, that is your open cast and shaft mining. The open cast mining means where the minerals are lying at the shallow depth, right, and they are taken out by removing the surface layer. And what do you mean by shaft mining? Shaft mining means where the minerals are lying at the greater depth. ठीक है, so they are known as your shaft mining. And in drilling, what is done in drilling? So we have seen in drilling that deep wells are bored to take them out. ठीक है, गहरे कुएं खोदे जाते हैं। ठीक है, तो गहराई तक पहुँच के उनको निकाला जाता है, उसको हम लोग कहते हैं drilling. Then we have seen the third type, that is your quarrying, means the minerals which lie near the surface and are obtained simply by digging them out. This process is known as your quarrying. ठीक है, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? That was your extraction of minerals. Now let us come to your distribution of minerals. What do you mean by डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स? ठीक है, अभी डिस्ट्रीब्यूशन मिनरल्स का मतलब होता है कि ये प्रकृति में किस प्रकार से मौजूद हैं, कहाँ से हमको ये
प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है मिनरल्स हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? रॉक से। ओके, पत्थरों से मिलते हैं। अब इसमें भी अलग अलग प्रकार के मिनरल होते हैं जो अलग पत्थरों में मिलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे आपके मेटेलिक मिनरल्स की, ओके, just see here, these are your metallic minerals. So these metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks. Okay, metallic minerals आपको याद है ना, the minerals which contain metals, they are known as your metallic minerals. और ये किस में मिलते हैं? आपकी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में। अभी इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं? देखिए, इग्नियस रॉक मतलब यानी वे पत्थर जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो गर्म लावा आपका बाहर आता है, मैग्मा जो होता है। सो व्हेन द मैग्मा कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज, ओके, स्लोली इट फॉर्म्स अ रॉक, सो दैट इज नोन एज योर इग्नियस रॉक. And what do you mean by metamorphic rock? Metamorphic rock are formed अंडर द ग्रेट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी वो पत्थर जो बहुत ही गहराई में बहुत दिन तक बहुत अधिक तापमान और दाब के नीचे रहते हैं और जो अपने ओरिजिनल स्वरूप को चेंज करके कुछ नए स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं, यानी नए ही पत्थर बन जाते हैं, उनको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स. राइट, तो ये जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं. ठीक, तो इसका एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो ये हो गया जैसे आपका आयरन ओर है. ओके, देन यू हैव कॉपर, राइट, and then we have your iron, we have your nickel. Right, now next we will see about the non metallic minerals. ठीक, अभी जो non metallic minerals होते हैं ये हमको मिलते हैं sedimentary rocks में. ठीक है, तो sedimentary rocks क्या होता है? sedimentary words निकल के आपका sediment से. ठीक है, sediment यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स जो इकट्ठे हो जाते हैं. अब चाहे ये किसी पत्थर के टूटने से जो उनका चूरा होता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, या फिर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है, वो मर गए तो उनका जो सेडिमेंट इकट्ठा हो गया, यानी पूरा का पूरा एक जो गाद इकट्ठा होता है, अवसाद इकट्ठा होता है, जब वो कड़ा हो जाता है, पत्थर बन जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. तो इस प्रकार के सेडिमेंट्री रॉक्स में से हमको नॉन मेटेलिक मिनरल प्राप्त होते हैं. ठीक है, तो अब अगर हम इसका एग्जाम्पल उठाएंगे आपका, सो वी विल जस्ट सी हियर what are the examples of non-metallic minerals. So you can see here it is given, your first is limestone, okay, then your manganese, right, and then you can see that we also have the mineral fuels. ठीक है, mineral fuels मैंने आपको बताया था ना, coal and petroleum. So coal and petroleum are also found in the sedimentary strata. Sedimentary strata का मतलब जो sedimentary पत्थरों के layers में पाए जाते हैं. Okay, clear? So now let us move further. अभी हमने देखा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है, तो इसमें हमने देखा आपका मेटेलिक मिनरल्स जो होता है वो आपका इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता है. ओके, और फिर हमने देखा आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो हमको सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है. ठीक है, अब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देखेंगे आपका कॉन्टिनेंट्स में, मीन्स हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट continents. Right, so let us see now first your Asia continent. तो एशिया कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरे वर्ल्ड के टिन का लगभग %.5 प्रोड्यूस करता है. ओके, सो द एशियन कॉन्टिनेंट प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन. राइट, और इसमें भी आपका जो चाइना है और इंडिया है, दे हैव द लार्जर आयरन ओर डिपॉजिट्स. ओके, अंडरस्टूड. सो नाउ लेट अस मूव फर्दर. अभी आपका जो इसमें एशिया कॉन्टिनेंट में हम बाकी और भी देश दे सकते हैं. ठीक है, तो इसमें अगर हम और रिफ़र करेंगे तो जैसे आपका इसमें चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स में हैं. ओके, एंड नाउ एशिया में आपका मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक, कॉपर का भी डिपॉजिट पाया जाता है. राइट, सो लेट अस कम टू यूरोप, your next continent. So Europe is the leading producer of iron ore in the world. अब इसमें जो मेन कंट्रीज़ आपकी आती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन ओर का डिपॉजिट पाया जाता है. ठीक है, तो वो हैं आपके रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. राइट, सो नाउ लेट अस मूव फर्दर एंड नाउ वी विल सी योर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ योर नॉर्थ अमेरिका. अब हम नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो आपके नॉर्थ अमेरिका में आपके अलग अलग रीजन्स हैं. ओके, सो नॉर्थ अमेरिका में जो मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं वो 3 अलग जोन्स में पाए जाते हैं.
ओके। और जो आपका इसका वेस्ट पोर्शन है दैट हैव द वास्ट डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, इसके बीच में भी आपके चीज़ों को इन्होंने क्लासीफाई करके बताया हुआ है कि किस प्रकार से 3 जोन है, इसमें अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली जो है आपका मेन चीज़ है उसमें हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक, तो ये आप 3 जोन्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे। कैनेडियन रीजन जो है आपका नॉर्थ का, ठीक, और फिर आपका ग्रेट लेक्स है, देन एपेलेशियन रीजन है, माउंटेन रेंजेस ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आयरन ओर है, निकल है, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर, दीज आर काइंड्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड। अंडरस्टूड। नाउ सी, इसमें आपके बुक में मैप दिया हुआ है। इस मैप में भी आप आराम से रिफ़र कर सकते हैं किस प्रकार से आपके मिनरल्स जो हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ठीक है, आई होप यू नो हाउ टू जस्ट रिफ़र द मैप। ओके, यू जस्ट सी हियर, दिस इज़ अ रेफरेंस टेबल। देखिए कोल है, तो कोल का इन्होंने सिंबल दे रखा है, तो जहाँ भी ये सिंबल आपको मिलेगा ना वहाँ पे आपका कोल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका इज़ हियर, ओके, देन यू कैन सी हियर दैट इज़ योर यूरोप, राइट। देन यू सी द मिनरल ऑयल, ये मिनरल ऑयल का सिंबल है, तो मिनरल आप देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ आपका मिनरल ऑयल का सिंबल है यहाँ पे आपके मिनरल ऑयल्स को पाया जाता है। ओके, सो नाउ दिस वाज अबाउट योर मैप। Now let us come to your next continent and that is your South America. अभी साउथ अमेरिका में आपका जो ब्राज़ील है, इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट और द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हायर ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड। ओके, यानी पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में आपका जो ब्राज़ील है ये जो है सबसे बड़ा आयरन ओर का प्रोड्यूसर है, और वो भी कौन सा, हाई ग्रेड, यानी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, राइट। ओके, इसमें बाकी जगह का भी नाम दे रखा है, अभी जैसे देख सकते हैं आप वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन, जिसमें आपका ब्राज़ील है, बोलीविया है। ठीक है, और यहाँ पे अकेला जो ब्राज़ील है वो आयरन ओर में वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे है, और जब हम टिन की बात करते हैं तो ब्राज़ील और बोलीविया हैं। ओके, देन हियर मिनरल ऑयल इज़ फाउंड and that mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and Colombia. Okay, let us come to Africa now. तो अफ्रीका में क्या होता है, इसमें जो है अफ्रीका सबसे ज़्यादा फेमस है आपका डायमंड्स के लिए, गोल्ड के लिए और प्लैटिनम के लिए। ओके, सो इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड एंड प्लैटिनम, राइट। सो नाउ हियर अदर मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड लाइक कॉपर, iron ore, chromium, okay, and oil is found in Nigeria, Libya, Angola. Okay, understood. Now let us come to Australia continent. So देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है. So in the Australia we can see, so Australia is the largest producer of bauxite in the world, okay, and is also the leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिया हुआ है, दे हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। ओके, तो इस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट योर अंटार्कटिका। सो इट कम्स इन द प्लेस विच आर नॉट एसेसिबल फॉर अस। ठीक है, द जियोलॉजी ऑफ अंटार्कटिका इज सफिशिएंटली वेल नोन टू प्रेडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स, सम प्रॉबली लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत बड़े मिनरल डिपॉजिट पाए गए हैं। ठीक है, और इनका जो एक साइज़ है, यानी ये साइज़ इनका सिग्निफिकेंटली बड़ा है। ठीक है, स्पेशली द सिग्निफिकेंट साइज ऑफ deposits of coal in the Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica. ओके, तो ऐसा यहाँ पे अनुमान है इन लोगों का कि यहाँ पे बहुत बड़े कोल के डिपॉजिट मिल सकते हैं, और आपका यहाँ पे आयरन ओर, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल और ऑल्सो प्रेजेंट इन द कमर्शियल क्वांटिटी। सो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो नाउ अब हम अकेले इंडिया की बात करेंगे अगर, कि हमारे इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। सो इन इंडिया विल सी फर्स्ट दैट वी हैव द आयरन। ओके, तो आयरन में भी हाई ग्रेड आयरन ओर पाया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली आपका फेमस है आपका जैसे झारखंड हो गया, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओके, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। नाउ व्हाट अबाउट बॉक्साइट, तो बॉक्साइट में आपका जो लीडिंग प्रोड्यूसिंग एरिया है दैट इज़ योर झारखंड, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and all that you can see here, right? Let us move further now. Okay, अभी हम देखते हैं माइका। सो अभी हम माइका देखेंगे।
So this mica is occurring in झारखंड, बिहार, योर आंध्र प्रदेश, राजस्थान। और इसमें सबसे बड़ी जो बात जिसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट इज़ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। ओके, दिस इज़ द थिंग ऑन विच यू हैव टू गिव योर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। यानी आपका देखिए जो मिनरल्स है उसके बारे में बहुत सी जगह का नाम दे रखा है और काफ़ी डिटेलिंग दे रखी है, लेकिन इसमें आपको कुछ ऐसी जगह पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है जो ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, मेनली आप लोगों को टेस्ट में या एग्ज़ाम में मैप एक्टिविटी आएगा जिसमें आपको मिनरल डिपॉजिट पूछा जाएगा। ओके, कि you just tell that where the following mineral is located, tell the name of the place or locate it on the map। okay, और इसमें क्या होता है कि ये जो वन लाइनर है, which place is the largest producer and exporter of mica in the world, so that is your India। ओके, अभी हमने जैसे डायमंड, गोल्ड और प्लेटिनम की बात की। ओके, तो वहाँ पे भी आपने एक कंट्री का नाम देखा था, राइट। फिर आपने ब्राज़ील देखा, बोलीविया देखा। ओके, जिसमें कि आपका टिन का इसमें आप लोगों का बहुत मेजर एक्सपोर्टर है, राइट। तो इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट इज़ योर कॉपर। तो कॉपर आपका मिलता है राजस्थान में, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। नाउ कम टू मैंगनीज। सो इंडियाज़ मैंगनीज डिपॉजिट्स लाई इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, राइट। नाउ इफ़ वी कम टू योर लाइमस्टोन, when we see the limestone, so limestone का जो major producing area है, okay, so that is in your states of Bihar, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh, Gujarat, Tamil Nadu and all these states, right। Now when we talk about gold, तो इसमें जो आपका मेन चीज़ है वो है आपका कर्नाटक में जो कोलार है, ठीक है। तो कोलार में जो डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड है वो हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। और सबसे मेजर चीज़ जो आपको नोटिस करनी है, and that what you have to give your concentration is that these mines, which mines, the mines in the Kolar of Karnataka, these are among the deepest in the world, okay, which makes the mining of this is a very expensive प्रोसेस, ठीक है। यानी यह जो आपका कोलार में माइन पाया जाता है ये वर्ल्ड के डीपेस्ट माइन में से काउंट होता है, और यही कारण है कि यहाँ से इस ओर को एक्सट्रैक्ट करना एक बहुत ही महंगी प्रक्रिया है, राइट। लेट अस सी द सॉल्ट नाउ। तो आप सबको पता है सॉल्ट कैसे बनता है। सो सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स, and here also the India is one of the world's leading producers and exporter of salt, right। so now आज हम लोगों ने आपका देखा extraction of minerals, how the minerals are extracted, okay। so now here we have seen the three process, that is your mining, drilling, quarrying, and in mining we have seen the two process, that is your open cast, that means जहाँ पे minerals आपके बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होते हैं, और shaft mining मतलब जहाँ पे minerals आपके गहराई में पाए जाते हैं। and in the drilling we have seen, drilling में क्या किया जाता है, the deep wells are bored, okay, to take the minerals out। and then in quarrying what we have seen, in the quarrying we have seen that minerals that lie near the surface are simply dug out and they are taken out, okay। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है। एंड नाउ व्हेन वी हैव कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इन दिस वी हैव सीन दैट द मिनरल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रॉक्स, ठीक है। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो आपके जो मेटेलिक मिनरल्स हैं, सो दीज मेटेलिक मिनरल्स आर फाउंड इन द इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसमें, जैसे आयरन ओर है, कॉपर है, निकल है, एक्सेट्रास, okay। now next when we come to the non-metallic minerals, so non-metallic minerals are found in the sedimentary rocks, and just give the example here, like your limestone is there, okay। and you can give the example of mineral fuels, like we have the coal and the petroleum, okay। now we have seen the distribution of minerals in the continents। तो continents में हमने देखा कि जो आपका एशियन कॉन्टिनेंट है ये आपके पूरे वर्ल्ड के टिन प्रोडक्शन का पूरा हाफ पोर्शन ये आपका प्रोड्यूस करता है, राइट। एंड देन व्हेन वी हैव कम टू योर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, दैट इज़ योर यूरोप, ओके। सो इन द यूरोप what we have seen that Europe is the leading producer of iron ore in the world, ठीक है। इसमें जो मेन कंट्रीज़ हैं आपकी रशिया,
यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस है, ठीक है। फिर व्हेन वी हैव सीन द नॉर्थ अमेरिका, तो इसमें हमने देखा कि इन्होंने इसको 3 जोन में डिवाइड किया हुआ है और हर जोन की जो है अलग अलग मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके। एंड व्हेन वी कम टू द western cordilleras, they have the vast deposits of copper, lead, zinc, gold and silver, right? Now next, when we have come to the next continent, that is your South America. In the South America we have seen about the Brazil. So Brazil is the largest producer of high grade iron ore in the world, and Brazil and Bolivia are among the world's largest producer of टिन, राइट। अब यहाँ मिनरल ऑयल की बात करें साउथ अमेरिका में, तो जो मिनरल ऑयल है वो पाया जाता है आपका वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू एंड कोलंबिया में, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो सबको पता है अफ्रीका में तो बहुत ही ज़्यादा रिच मिनरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड्स, गोल्ड्स एंड प्लैटिनम, ओके। नाउ लेट अस मूव टू ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या देखा, वी हैव सीन अबाउट ऑस्ट्रेलिया दैट ऑस्ट्रेलिया इज़ द largest producer of bauxite in the world, and it is the leading producer of gold, diamond, iron ore, okay. And Australia have the largest deposits of gold also, ठीक। फिर हमने देखा आपका अंटार्कटिका। सो अंटार्कटिका में भी हमने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा रिच मिनरल्स हैं, ओके। एंड हियर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट it is well known that it have the mineral deposits which are present in the significant size, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है, and they may present in the commercial quantities। कौन से हैं आपके जो minerals, iron ore, gold, silver and oil, right? Now we have seen the distribution of minerals in India, okay. When we have come to India, what we have seen that in India we have seen that iron is found in some states like Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Karnataka. Then we have seen the bauxite, okay. Again your Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, okay. Then when we have come to your mica, ठीक है, तो जब हम माइका की बात करते हैं तो माइका के बारे में इंडिया के लिए कहा जाता है दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है, प्रोड्यूस भी करता है और इसको ये पूरे वर्ल्ड में बेचता भी है, ठीक है। तो ये मिलता है आपका झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपर, सो कॉपर इज़ फाउंड इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। अब ये जो कॉपर का क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाता है कि कॉपर हमारा कहाँ मिलता है, ओके। सो इट इज़ फाउंड इन राजस्थान, ओके। नाउ नेक्स्ट इज़ योर मैंगनीज़, ठीक है। तो मैंगनीज़ के आप स्टेट्स देख सकते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। देन व्हेन वी कम टू लाइमस्टोन, देन लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप लिख सकते हैं आपका बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन ऑल दो स्टेट्स। एंड व्हेन वी कम टू गोल्ड, तो गोल्ड में जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है आपकी कोलार इन कर्नाटका, ओके। सो इट हैव द डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड, ठीक है। और ये जो है डीपेस्ट माइंस में से एक काउंट होता है पूरे वर्ल्ड में, और यही कारण है जिससे की वजह से माइनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस मानी जाती है, ओके। देन व्हेन वी टॉक अबाउट योर सॉल्ट, तो सॉल्ट के बारे में भी कहा जाता है कि इंडिया जो है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ सॉल्ट, ओके। So now today we are going to stop the class here only, and in the next class we are going to continue with your next topic, that is your uses of minerals. If you like my class, then please subscribe my channel Dear Future, here I come. Please like, share and comment. Till the next class, see you, bye bye.